दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया है। 2 नवंबर को उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने 11 बजे पेश होना है। ये मामला जो है वो लिकर पॉलिसी को लेकर है। सवाल अब राजनीतिक गलियारों में ये पूछा जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट किया जाएगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा। ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इससे पहले संजय सिंह को ईडी ने समन किया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें बुलाया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र जैन को बुलाया था पूछताछ करने के लिए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि कहीं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के चौथे बड़े नेता तो नहीं होंगे जिन्हें गिरफ्तार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो कर लेगी। दरअसल 2 मामले हैं लिकर पॉलिसी को लेकर जो जांच जिनकी हो रही है। एक सीबीआई कर रही है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एंगल जो है वो सीबीआई जांच कर रही है, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट जो है वो जांच कर रही है। जो ईडी है उसने 5 प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स जो हैं वो कोर्ट में दायर की हैं। उनमें से एक प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में जो अरविंद केजरीवाल है उनका जिक्र जो है वो आया है। यही नहीं, जो रिमांड पेपर्स जो कोर्ट में दिए गए, साथ में जो बातें कही गई हैं कोर्ट में जिसे लेकर कोर्ट की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स इन रेफरेंस टू एलिजेड मीटिंग्स जो हुई हैं लोगों के बीच में, उसमें भी अरविंद केजरीवाल का जो जिक्र है वो आया है। यहाँ पर 3-4 नाम जो हैं वो आप बार बार सुन रहे होंगे। उनमें से एक नाम है समीर महेंद्रू का, जिसका बयान जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 15 नवंबर 2022 को दर्ज किया था। समीर महेंद्रू ने ईडी को यह बताया कि विजय नायर जो मीडिया इंचार्ज हैं आम आदमी पार्टी के, वो उन्हें मिले थे और उन्होंने कहा कि वो केजरीवाल को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो चाहते हैं कि जो समीर महेंद्रू हैं वो केजरीवाल से मुलाकात करें। 2-3 बार जो है वो मुलाकात करने की कोशिश कराई गई लेकिन मुलाकात नहीं हुई। यही वजह है कि फेस टाइम पे उन्होंने केजरीवाल की बात जो है वो समीर महेंद्रू से करवा दी। समीर महेंद्रू का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें कहा कि विजय नायर जो हैं वो उन्हीं के आदमी हैं, जो जिस तरह वो उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं वो उनके साथ कोऑपरेट करते रहें। ये समीर महेंद्रू ने अपने बयान में कहा। ये एक शख्स है जो जिसकी गवाही केजरीवाल के खिलाफ जाती है। दूसरी बड़ी गवाही जो है वो है सी अरविंद, जो दानिक के ऑफिसर हैं, मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी रहे हैं। उन्होंने उनका भी बयान जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 7 दिसंबर 2022 को दर्ज किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के घर में मीटिंग हुई थी जिसमें ये बात तय की गई जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो 5 से 12% जो है वो कर दिया जाए। इससे पहले जितनी भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी लिकर पॉलिसी को लेकर, ये प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिस्कस नहीं किया गया था। केजरीवाल के घर में जो है वो डिस्कशंस हुई और वो सोल जो इसके प्रोपोगेटर हैं केजरीवाल, वो इस पॉलिसी के प्रोपोगेटर है, ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा। तो ये दूसरे शख्स है जिनका बयान केजरीवाल को किसी हद तक जो है वो इस मामले से जोड़ता है। तीसरा बड़ा शख्स जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है वो है बी कुमार, जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उनका ये कहना है कि बी कुमार उन 36 एक्यूज में से एक हैं जिन्होंने, जब ये मामला सामने आया तो 170 मोबाइल फोन जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए। ये ईडी की एलिगेशन है। ये 170 फोन वो थे जिनमें किकबैक्स की जो थी वो डिटेल्स जो हैं वो दी हुई थी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो बी कुमार है उन्होंने सितंबर 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक 4 मोबाइल फोन्स जो हैं वो बदले, जिसके चलते जो वैल्यूएबल एविडेंस है वो ईडी को नहीं मिल पाया। तो ये 3-4 बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल को इस मामले से जोड़ती हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है इन्हीं सब बातों के बारे में उन्होंने केजरीवाल से पूछताछ करनी है। इससे पहले सीबीआई अप्रैल 2023 में केजरीवाल को पूछताछ जो है वो कर चुकी है। 8 घंटे तक ये पूछताछ चली थी जिसमें 56 सवाल जो है वो पूछे गए थे। सीबीआई के बाहर निकलने के बाद केजरीवाल ने ये बात मानी थी कि पूछताछ जरूर हुई है लेकिन जो सीबीआई है उनके पास ज्यादा तथ्य नहीं है। ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। जो सेंटर है वो ऑपोजिशन पार्टीज को
जानबूझ के टारगेट कर रहा है और उन्हें झूठे मामलों में जो है वो फंसा रहा है। लेकिन बहरहाल ये मामला जो है अब आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द बन गया है, क्योंकि एक एक करके नेता इस जो घोटाले से जो हैं वो बार बार जुड़ रहे हैं। अब सबकी नजर 2 नवंबर को है, जब केजरीवाल जो हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगे। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि जो ईडी के आगे जो बयान दिया जाता है वो एडमिसिबल होता है कोर्ट में, तो इस करके ही जितने भी पॉलिटिकल जो नेता हैं या जो भी एक्यूज होते हैं वो ईडी के सामने जाकर अपना बयान देने में थोड़ा कतराते हैं। सीबीआई का जो बयान है वो एडमिसिबल नहीं होता, इसलिए इतना उन्हें फर्क नहीं पड़ता। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो ईडी की कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही कम है। जितने भी मामले हैं, अगर हम आपको पिछले कुछ केसेस का हवाला दें तो ज्यादा उनकी कन्विक्शन रेट नहीं है। अगर हम बात करें 20-22 साल में वो सिर्फ 23 लोगों को कन्विक्ट करा पाए हैं। यही वजह है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ये बात कह रही हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा है और उन्हें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है ऑपोजिशन पार्टीज को। तो बहरहाल आज इतना ही, फिर आपसे मिलूंगी एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार।